था। बड़ा लोगों ने बुरा भला कहा ना, हुक्मरानों ने खत्म नबूवत पे ये कर दिया वो, तो मैं कहता हूं वो तो सारे ठीक है, गलत थे तो उनको वोट देने वाले। उन्होंने किस मस्जिद में आके तौबा की? उन्होंने कहा आके अपने नफल पढ़े और कहा हमसे गलती हो गई, हम भूल गए। वो किधर है वो लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं? ये खुद आ जाते हैं। हमें नहीं पता कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो जालिम है, हमें नहीं पता जिसको हम वोट दे रहे हैं वो जाबर है, वो फासिक है, वो चोर है, वो डाकू है, वो बेईमान है, रस्सागीर है, फिर भी लाइन में लग के वोट देते हो, फिर भी बराबर के शरीक होते हो। पता नहीं वो कौन है, सारी खबर है। क्या मांगा था यजीद ने इमाम हुसैन से? वोट तो दे देते चुप करके इमाम हुसैन। मस्जिद नबी में भी तो जुमा पढ़ाते थे, मस्जिद नबी में जुमा पढ़ाते थे, मदीना शरीफ में मुस्तफा के जानशीन थे। यजीद कहता था जो आप कहेंगे मिल जाएगा, पर इमाम हुसैन ने फरमाया ये नहीं हो सकता कि मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाता रहूं और मेरे नाना की उम्मत पर कोई जालिम मुसल्लत रहे, ये नहीं हो सकता। वोट मांगता था, वोट। तुझे वोट की कदर का नहीं पता? इमाम हुसैन ने 18 साल के नौजवान से लेकर 6 महीने तक का अली असगर कुर्बान कर दिया, पर जालिम को वोट नहीं दिया। तेरा कैसे हौसला पड़ता है? फिर तू 10 मुहर्रम की देग भी पकाता है। किस तरह तेरा हौसला पड़ता है? किस तरह करके तेरे अंदर हिम्मत आती? जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जालिमों का मददगार भी जालिम होता है, जालिमों का मददगार भी। जो बड़े जालिम के नीचे छोटी फोटो भी लगवाए, वोटर और सपोर्टर बने, वो नहीं जालिम, वो नहीं सख्त। और जो अल्लाह खैर करे दफ्तर ही खोल के बैठ रहे अपनी बैठक के आगे, जलेबियां भी खिलाए, मेरे कहने पे वोट देना, वो नहीं जालिम। बच गए, बाहर निकल गए, नहीं जी नहीं हम पाक साहब हैं, हुक्मरान बड़े जालिम है। ना ना, तू बच नहीं सकता, तू बराबर का शरीक है। मुझे एक साहब कहने लगे वोट डालने चले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी नहीं गया। जब बंदा समझ में आएगा, मर्जी का आएगा तो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं गए तो नहीं गए। मैं कहना बड़ी खुली बात कर रहा हूं, मैं भी तो मस्जिद का मौलवी हूं ना, मैं भी ये खानका का मस्जिद नशीन हूं। खुली बात नहीं जाते भैया हम। ऐसे ही है कोई जिसका जो दिल करेगा हमें हाँ के ले जाएगा। हमारी बुनियाद भी है, हमारा वकार भी है, हम रसूलुल्लाह के नाम लेने वाले हैं। ऐसे ही जिसका दिल करे आगे लगा के ले जाए, क्या मतलब हुआ इस बात? नहीं गया। एक साहब कहने लगे वोट कौम की अमानत है, तो अमानत जाया नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा जाया नहीं करनी चाहिए, पर बेईमान को भी अमानत नहीं देनी चाहिए, वरना ज्यादा जाया हो जाएगी। अमानत है तो बेईमान को अमानत दे है, अजीब बात है भाई। अमानत किसको देनी चाहिए? कि बेईमान को देनी चाहिए। वोट कौम की तो किसको देना है? अल्लाह खैर फरमाए, पता हमें सारा है। मुझसे एक शख्स ने सवाल किया आपने वोट किसको देना है? मैंने कहा मेरी समझ में कोई बंदा नहीं आ रहा, जब आएगा तो वोट देंगे। कहने लगा वोट कौम की अमानत है, तो मैंने कहा कौम की अमानत बेईमान को दे दे। अमानत बेईमान को दी जाती है कि अमानतदार को? तो बेईमान को दे जाके। अजीब तमाशा है, कौम की अमानत है। जब कोई अमानतदार मिलेगा तो इंशाअल्लाह उसे अमानत देंगे। याद रखो, अगर एक दिन भी शराबी से दोस्ती रही, अगर कुछ देर के लिए भी शराबी से राजी रहे, तो फिर इमाम हुसैन नाराज है। और नौजवान इधर देखें, मेरी बात लिख लें, अगर मोबाइल में गंदे मुजरे हैं, गंदे गाने हैं, लड़कियों के नंबर हैं, चौकों में खड़े रहते हो, तो फिर तुम याद रखो कि जब तुम गंदा मुजरा देखते हो ना, तो हजरत अली अकबर को कब्र में तकलीफ होती है, फिर हजरत अब्बास के बाजुओं में दर्द होता है कि हम तो फाशी के मुजरे देखने वालों के खिलाफ हम लड़े, और ये हमारा नाम लेने वाले मुजरे देखे, गंद देखे, सारी सारी रात तमाशे देखे। मिल्लत के जवान याद रख, जब तू मुजरा देखता है रात को गंदी वीडियो, तो जनाब अली असगर 6 महीने की कब्र फिर से तकलीफ में आती है। वो कहते हैं बदलते दीन को हमने संभाला था, ये कौम किधर चली गई? जब तू शराबियों के पास बैठता है और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाता है, तो याद रखना सुबह कयामत इमाम हुसैन का हाथ और तेरा गिरबान होगा। किसको? इमाम हुसैन को तेरी देख की कोई जरूरत नहीं, तेरे लंगर की कोई आदत नहीं, वो तो जन्नत के मालिक व मुख्तार। अपने आप को सवारे, रसूमात से बाहर आए। और अहले बैत का सबसे बड़ा किरदार ये है कि सैयदा फातिमा का नंगा सर कभी सूरज ने भी नहीं देखा। और अगर तेरी बेटी, तेरी बीवी, तेरी बहन, तेरी माँ पर्दा नहीं करती,
تو بتا سیدہ فاطمہ کے سامنے وہ کیسے جائیں گی؟ کیسے جائیں گی؟ اسلام کی بیٹیاں مقدس ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں، اور پاک چیزیں غلاف میں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک ہے تو غلاف کے اندر ہے، کعبہ پاک ہے تو غلاف کے اندر ہے۔ یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت کی بیٹی غلاف میں نہیں ہوتی۔ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والی بی بی پاک ہے تو اسے غلاف میں رکھا گیا ہے، وہ غلاف میں ہے۔ مقدس عورتیں غلاف میں ہوتی ہیں، ان کو پردہ کراؤ، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو سنوارو۔